डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, बाल खाद्य गरीबी के संबंध में यूनिसेफ की रिपोर्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ द्वारा बाल खाद्य गरीबी प्रारंभिक बचपन में पोषण अभाव शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में विश्व के 100 देशों के सबसे युवा बच्चों में खाद्य गरीबी की जांच की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 4 में से एक बच्चा गंभीर खाद्य गरीबी की स्थिति में है। इसका मतलब है कि 180 मिलियन से अधिक बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गंभीर खाद्य गरीबी में जी रहे बच्चों में से 65% बच्चे दुनिया के सिर्फ 20 देशों में रह रहे हैं, जिसमें लगभग 64 मिलियन प्रभावित बच्चे दक्षिण एशिया में एवं 59 मिलियन उप सहारा अफ्रीका में हैं। रिपोर्ट में गाजा पर इजराइल के हमले के विनाशकारी प्रभाव पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यूनिसेफ के अनुसार गाजा में लगभग 90% बच्चे पोषण की कमी का सामना कर रहे हैं, जिसमें 10 में से एक बच्चा प्रतिदिन 2 या उससे कम खाद्य समूहों पर जीवित रह रहा है। इस कारण उन बच्चों को अस्तित्व, वृद्धि और विकास के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए यूनिसेफ और WHO के आहार विविधता स्कोर द्वारा परिभाषित 8 खाद्य समूहों में से कम 5 खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इनमें स्तन दूध, अंडे, डेयरी उत्पाद तथा मांस, मुर्गी और मछली आदि शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। यह UN का एक विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के राष्ट्रीय प्रयासों में सहायता के लिए 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में कार्यरत है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी ICEF के रूप में की गई, जो कि 1953 में UN का स्थायी हिस्सा बन गया। बाद में इसका नाम छोटा करके संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया, लेकिन इसे अभी भी यूनिसेफ ही कहा जाता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूनिसेफ द्वारा जारी बाल खाद्य गरीबी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 5 वर्ष से कम आयु के 4 में से एक बच्चा गंभीर खाद्य गरीबी की स्थिति में है। 2. गाजा में लगभग 90% बच्चे पोषण की कमी का सामना कर रहे हैं। 3. गंभीर खाद्य गरीबी में जी रहे बच्चों में से 65% सिर्फ 20 देशों में रह रहे हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।